जोहार, नमस्कार, मैं हूँ नीरज और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशन 24 न्यूज़। देखिए, हम लगातार जो है नाला विधानसभा क्षेत्र, जामताड़ा का क्षेत्र, सेकंड फेज़ के क्षेत्रों का हम दौरा कर रहे हैं विधानसभा का और लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं। क्या मुख्य समस्याएँ हैं, उस पे गौर कर रहे हैं और ये भी देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रत्याशी खड़े हैं, उसमें कौन कितने काबिल हैं, कौन कितने मतलब कि बड़ी पार्टियों से टूट के आए हैं, निर्दलीय खड़े हो रहे हैं। उसी में सुजीत कुमार सरकार एक निर्दलीय के तौर पर नाला विधानसभा क्षेत्र से खड़ा हुए हैं। हम आपको बता दें कि लगभग-लगभग इनके पास जो सामाजिक और राजनीतिक जो इनका इतिहास रहा है, वो 30 सालों का रहा है और ये जेएमएम से जुड़े हुए थे। पर किसी न किसी कारण नाखुश होके ये जेएमएम का दामन छोड़ के जो है, ये निर्दलीय नाला विधानसभा के विकास के लिए, नाला विधानसभा के शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए जो है, ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो हम सोचे कि चलिए इनसे भी बात करते हैं, बड़ी पार्टियों से तो हमारी मुलाकात और बातचीत होती ही है, पर वैसे लोग जो टूट के आए हैं और चाहते हैं कि क्षेत्र का विकास हो, शिक्षा आए, स्वास्थ्य आए, रोजगार आए, बेरोजगारी दूर हो, तो आखिर वो क्या कर रहे हैं, मैं अपने आवाम के लिए अपने माध्यम से आप तक पहुँचाने का भी काम करते हैं। नेशन 24 में सर आने के लिए आपको चलिए, आप लोगों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। तो पहला सवाल है सर कि आप 30 सालों के राजनीतिक इतिहास नाला विधानसभा क्षेत्र में आपका है, लगातार जेएमएम से भी जुड़े रहे हैं। पर क्या कारण रहा कि नाखुश हो गए और ना जेएमएम का दामन छोड़ के जो है आप निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, ये नाला विधानसभा क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र है जी, और हमने 30 साल जो पगडंडी में चला, सड़कों में चली, तो लोगों का नज़दीक से समस्या को जाना, उनके दैनिक जीवन में क्या-क्या चीज़ उनको असुविधाएँ होती, वो मुझे पता है। मैंने जब इसका सुधार करने का प्रयास किया, तो यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने इस चीज़ को लेकर अपना हाथ खड़ा कर दिए। आज आदिवासी गाँव चले जाइए, वहाँ ना शुद्ध पेयजल पीने का पानी होगा, ना सड़कें हैं, ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है। तो मुझे लगा कि कहीं न कहीं ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है, जो कि हमारे आदिवासी और मूलवासी समाज को पिछड़े बनाकर ही इनका रखना उद्देश्य है, ताकि कि अगर ये लोग शिक्षित हो जाएँगे, अगर ये लोग जानकार हो जाएँगे, तो इनसे क्वेश्चन करेंगे कि मेरा विकास क्यों नहीं हुआ? मान लेते हैं कि कोई 1-2 गाँव छूट सकता है, लेकिन नाला विधानसभा में आज वैसे करीबन 400 गाँव है आदिवासी बहुल, जहाँ देखिएगा तो सारे गाँव का पिक्चर सिर्फ एक ही तरह का आपको दिखाई देगा। वही पुआल का घर, वही खपरा का घर, वही पुराना टीना का घर, मतलब आज उनको पक्का मकान भी नसीब नहीं हुआ है। हम बात कर रहे हैं थोड़ा-सा जेएमएम की, क्योंकि आपका लगाव जेएमएम से इतना ज़्यादा दिखा है कि आपने हाथ में गोदना भी करा लिया जेएमएम का। हम कहेंगे कि थोड़ा-सा दिखाइए कि लगाव क्या होता है राजनीतिक पार्टियों से, वो हाथ आप अपना दिखाइए। आप देख सकते हैं कि जेएमएम लिखा हुआ और तीर धनुष बना हुआ इनका हाथ में फ़ोटो है, गोदना किया हुआ है और ये लगाव बताता है कि इनका जो है इनके जेएमएम के साथ इनका कैसा लगाव है, सुबोध सोरेन जी के साथ कैसा लगाव है और हेमंत जी का कैसा लगाव। पर मजबूरीवश जब इनका टिकट ना हो पाया और लगा कि शायद इनका व्यवहार उनके प्रति अच्छा नहीं है, तो इन्होंने निर्दलीय लड़ने का चुनाव किया। सर, किस तरह की मुख्य समस्याएँ हैं, जिसको आप कोशिश कर रहे हैं कि जीत के बाद दरकिनार करें? देखिए, अगर हम यूँ कहें कि नाला विधानसभा खुद समस्या बन के खड़ी हुई है। आज यहाँ का हेल्थ से जो सेक्टर है, वो खुद वेंटिलेटर में खड़ा है। यहाँ जितने भी हॉस्पिटल बने, वो सिर्फ ठेकेदारी के लिए बना और माननीय के परिवार के लोगों ने ही ठेकेदारी किया और उसमें तो वो पैसा कमा लिए, लेकिन नाला विधानसभा क्षेत्र के लोगों को आज मरने के लिए छोड़ दिया। यहाँ हॉस्पिटल में सिर्फ रेफर का काम होता है। ये तो बंगाल नज़दीक में है, जिस कारण से लोग यहाँ जिंदा है, नहीं तो लोग यहाँ हॉस्पिटल में रोज रेफर होते हैं और रोज मरते हैं। एक साधारण सा अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, अगर वो छिला जाए, तो उसको रेफर कर दिया जाता है। एक डिलीवरी अगर कोई हमारा बहन है, उसको रेफर कर दिया जाता है। अब बताइए सुदूर पूर्व ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ लोग एक टाइम क्या खाएंगे, वो उनको फिक्र रहती है, तो अगर उनके घर में अगर बीमारी हो जाए, तो उनके ऊपर क्या पड़ती होगी। दूसरी बात, आज यहाँ रोजगार कहाँ है? ना तो काजू प्रोसेसिंग प्लांट लगा, क्योंकि यहाँ कोयला भरमार है, यहाँ जो मैन पावर होता है उसकी भरमार है। आप देखिएगा, एक बहुत बड़ी योजनाएं थी, अजय ब्राज नहर सिंचाई योजना, हुँ, 15 साल बीत गया, लेकिन नाला के किसानों के लिए इन्होंने 15 लीटर पानी सिंचाई के लिए इन्होंने नहीं दे पाया। अब गांव में चल जाइए, पेयजल टंकी तो बनी है, लेकिन आज 4-4 साल, 5-5 साल से वो टंकी से उस गांव में पानी सप्लाई नहीं होता है। आप नाला चले जाइए, जो कि अजय नदी से पानी सप्लाई के लिए बहुत बड़े पैमाने पे एक प्लांट बैठा था। फतेहपुर आप चलाइए, यहाँ भी प्लांट बैठी हुई है, लेकिन घरों में पानी की सप्लाई बंद है। इसको कौन देखेगा? आप स्कूल में आइए,
किसी भी बच्चा का जो बेसिक जो उसका डेवलपमेंट होता है वो प्राइमरी स्कूल होता है। आज प्राइमरी स्कूल में सिर्फ 1 टीचर है, 2 टीचर है। हाई स्कूल में जहाँ की 10 और 12 की पढ़ाई होती है, वहाँ 7, 8, 5, 4, 3 ऐसे टीचर हैं। प्रैक्टिकल रूम बंद है, लाइब्रेरी बंद है। अब ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है कि बच्चे लोगों को अगर शिक्षा मिल जाए तो वो आगे बढ़ेंगे, उनका मानसिक डेवलप होगा। लेकिन ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ के गरीब गुरबा के बच्चे पढ़ें, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो पढ़ेंगे तो हमसे कल वो क्वेश्चन करेंगे कि आपने जो 15 साल शासन किया तो मेरा रोजगार कहाँ है, मेरा शिक्षा कहाँ है। अब बता दीजिए कि इस क्षेत्र में लोग दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, गुजरात, बंगाल, तमिलनाडु, विभिन्न राज्यों में जाते हैं रोजगार करने के लिए। बाल बच्चा उनके घर में रहता है। साधारण अगर एक बच्चा अगर ट्यूशन पढ़े तो उसका महीना का फी होता है 400 रुपया। उनका घर में 400 रुपया में नमक और तेल का खर्चा उसका घर पार होता है, वो कैसे पढ़ाएंगे। अगर मुझे विधानसभा में नेतृत्व करने का मौका मिला तो मैं सबसे पहले प्रत्येक पंचायत में एक प्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्ति करूंगा और अपने स्तर पे फिर सब लोगों को कोचिंग करवाऊंगा। अगला सवाल हमारा है कि आप भी निर्दलीय, हर पार्टी अपने-अपने एजेंडे को लेके जनता के बीच जाते हैं। आपके वो मुख्य एजेंडा कौन-से हैं जिसको लेके आप अभी जनता के बीच जनसभा और रैली कर रहे हैं? देखिए, मैं पहला शायद ऐसा पूरे झारखंड में निर्दलीय प्रत्याशी होऊंगा कि मैंने 14 मैनिफेस्टो अपना जो है जारी किया है, जिसमें पहला है कि ग्रामीण स्तर पे पंचायत पे फ्री कोचिंग का मैं सेंटर दूंगा। जो मेरे बच्चे बीएड बीएससी किए हुए हैं, जो नौकरी के लिए तैयारी करने के लिए 5 लाख 10 लाख रुपया दे के कोचिंग करते हैं, उनको मैं ब्लॉक स्तर पे यहाँ फ्री कोचिंग दूंगा। लड़की की शादी में मैं उन्हें आर्थिक सहायता दूंगा। और चूंकि गर्मी का दिन में शादी होता है, अभी देखिएगा पानी का बहुत अभाव है, तो मैं टैंकर के माध्यम से उनको पानी सप्लाई दूंगा। यहाँ पर जो भी हॉस्पिटल है उनको मैं चालू करवाऊंगा, डॉक्टर नियुक्ति कराऊंगा और जो बेसिक चिकित्सा का जो एक फॉर्म होता है उसको हम वहां पर बहाली करेंगे ताकि उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर हो, उसमें काफी मात्रा में दवाई हो, उसमें एक्सपर्ट हो, उसमें सर्जन हो। और वो सबसे बड़ी बात कि मैं ही आके जो शिक्षित और कुशल और अकुशल जो लड़का है उनको मैं रोजगार मुहैया कराऊंगा, चाहे किसी भी तरह से हो, चाहे उसके लिए हमको कुछ भी करना पड़े। या फैक्ट्री लगाने की व्यवस्था करूंगा। जो गांव आज रोड से महरूम है, आजादी के बाद से आज तक, मैं उस गांव में प्राथमिकता के आधार पर सड़क पहुंचाऊंगा, पानी की पूर्ण व्यवस्था करूंगा। अजन बाजार बराज जो नहर है उनको मैं चालू करके किसानों को पानी दूंगा। और देखिए, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन यहाँ पर हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, बाजार पे खाद बीज का दुकान खुला हुआ है, सारे का सारा किसान अपना जो है घर का जेवर बेच के वहां से बीज और खाद लेके जाता है। मैं उनको वो चीज नहीं करने दूंगा। मैं उनको समय से पूर्व ही खाद और बीज उनका घर और गांव में पहुंचाने का काम करूंगा। हर जाति समुदाय को जितने पर्व त्योहार होते हैं मैं उनको कपड़ा और राशन की व्यवस्था मुफ्त में करूंगा। आज देख लीजिए, इन लोग जो एक विधायक का, अगर आप झारखंड विधानसभा के वेबसाइट में जाएंगे तो उनको करीबन 7 करोड़ रुपया पैसा 5 साल में टैक्स फ्री मिलता है। और काला धन तो मत बोलिए कि कहां कहां क्या क्या प्रॉपर्टी लोग करके रखे हैं लूट के। आज तक किसी जनता को, किसी भिखारी को एक मुठ्ठा चावल तक नहीं दिया है कि जाइए आप मेरे द्वार से लेके जाइए। तो यहाँ जो समस्याएं है उस समस्या को समाधान करना मेरी पहली और आखिरी प्राथमिकता होगी। महिलाओं पे भी आपने चर्चा किया, युवतियां बड़ी हो रही हैं, समझदार हो रही हैं, यहाँ के भी क्षेत्र के लोगों की बच्चियां हैं, आगे आ रही हैं, तो उनके लिए कुटीर उद्योग टाइप का कुछ सोच रखा है आपने? जी, सिर्फ कुटीर उद्योग ही नहीं, मेरे पास तो वो प्लानिंग है कि मैं मेरी माताओं बहनों को वो रोजगार दूंगा ताकि वो खुद का पेट से स्वावलंबी के रूप में खड़ा हो जाए। आज आप देखते हैं कि जीएसपीएल के नाम पे क्या हो रहा है, लूट हो रहा है। बैंक से लोन दे दिया, दलाल उस लोन को खा गया। आप देखते हैं कि कई लोग प्रदर्शनी लगाते हैं। अगर आप कभी आइएगा उस प्रदर्शनी में तो मैं बोलवा दूंगा कि बाजार से सब्जी खरीद के लाया है और लिखा दिया कि फलना यहाँ पर समिति जो है सब्जी का उत्पादन होता है, जाइए खेतों में, खेत खाली है, बंजर है। वो सिर्फ एक लूट का जरिया बना दिया है। आज यहाँ पर महिला सशक्तिकरण झारखंड सरकार कर कहाँ रहा है? लोग कह रहा है कि मैं मैया योजना दे रहा हूं। आपको भली बात ये मालूम होना चाहिए कि जब तक वित्त विभाग का स्वीकृति ना मिले कोई भी पैसा वो ट्रांसफर नहीं कर सकता है। आज ये मैया योजना का ट्रेजरी में हेड तक नहीं है। 17 सितंबर 2024 को आप माननीय मुख्यमंत्री का फेसबुक पेज में देखिएगा तो उन्होंने कहा कि जो भी योजनाएं मैं दे रहा हूं लाभ, ये राज्य आकस्मिक निधि से दे रहा हूं।
बिजली बिल बोलता है माफ कर दिए, उसका भी कोई हेड नहीं है, कोई बिल पास नहीं हुआ है। कहता है बैंक का लोन पास कर दिए, किसान लोग बैंक जाते हैं, कहता है कोई लोन आपका जगह माफ नहीं हुआ है। तो जब विधानसभा से वो बिल पास नहीं है, जब वित्त विभाग से उसका कोई स्वीकृति नहीं है, जब कार्मिक राजभाषा से उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं है, तो फिर ये योजना अब राज्य आकस्मिक निधि, आज बता दीजिए 60 साल 65 साल 70 साल का जो हमारे बुजुर्ग, जो हमारे दादा और दादी हैं, जो हमारे विधवा महिलाएं हैं, बहनें हैं, जो हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उनका स्टाइपेंड और पेंशन बंद है। राज्य सरकार का चावल बंद कर दिया, लेकिन लोग धन्य है कि गरीब क्या खाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये सरकार जब से बनी है तब से सिर्फ बड़े बड़े कॉर्पोरेट के ही पक्ष में काम कर रहे हैं, चाहे वो बालू का अवैध ढुलाई हो, चाहे वो पत्थर खनिज का मामला हो, चाहे वो कोयला का, नाला कोयला में बदनाम रहता है। यहाँ का गरीब अगर एक साइकिल कोयला लाएंगे तो पुलिस वाले उसको ऊपर केस ठोक देते हैं, लेकिन माननीय स्पीकर साहब रात के अंधेरे में नहीं, दिन के उजाले में सैकड़ों ट्रक यहाँ से कोयला पास करवाते हैं। बहुत बड़ा आरोप है जी नहीं, ये सच्चाई है, ये आरोप नहीं है, ये सच्चाई है कि नाला विधानसभा को सबसे ज्यादा अगर लूटने का काम किया उसके परिवार ने किया। आज अब बता दीजिए, यहाँ जो भी योजनाएं बन रही है उस योजना में उनके परिवार के लोग ठेकेदारी कर रहे हैं, रजिस्टर्ड ठेकेदार उनके परिवार के लोग। कल क्यों नहीं हुए थे, आज कैसे हो गए? आज उनका बेटा जो कि सरकारी बॉडीगार्ड उसके माननीय स्पीकर के नाम पे अलॉट है, लेकिन उसका बेटा रात रात भर उसका सरकारी बॉडीगार्ड को लेकर अपने घूमते हैं, तारापीठ जाते हैं, होटल में रहते हैं, स्विमिंग पूल में जई लोगों के साथ में नहाते हैं। लेकिन झारखंड और नाला के लोगों का सुरक्षा का कोई चिंता नहीं है। चलिए, एक अपील यहाँ के जनता, यहाँ के वोटर से आप क्या करना चाहिएगा? एक अपील मतदान के लिए। मैं कहूंगा कि नाला के विकास के लिए और जो आपके साथ में भेदभाव और अन्याय हुई है उसके लिए, बच्चों के भविष्य के लिए और अपने जो अस्तित्व है उस अस्तित्व को बचाए रखने के लिए और हक और अधिकार लेने के लिए, परिवर्तन के लिए आप वोट करें और ये वोट नाला जीतेगा और मुझे विश्वास है कि नाला के लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ में रहेगा। तो अभी आप सुजीत कुमार सरकार को सुन रहे थे, जो कि चूड़ी छापी ने मिला है चुनाव चिन्ह, जो 70 नंबर संख्या है इनका, और ये लगातार जो है 30 साल से जेएमएम से जुड़े थे, पर किसी कारण से इन्होंने उसका दामन छोड़ के जो है निर्दलीय चुनाव लड़ने का बात किया है। पर कई आरोप उन्होंने जेएमएम के जो यहाँ के स्पीकर हैं, यहाँ के विधायक रह चुके हैं, उन पे लगाए हैं, उनके पुत्र पे लगाए हैं, उनके बॉडीगार्ड पे लगाए हैं। तो कहीं न कहीं लगता है कि नाला विधानसभा क्षेत्रों में सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ाए गए हैं और जितने भी योजनाओं का लाभ मिला है शायद इनके परिवार तक ही मिल के सीमित रह गया है। और स्थिति ये है कि आज जैसा ये बता पा रहे हैं कि आज आप गाँव-गाँव जाएँगे तो उस आपको वो स्थिति देखने को मिलेगा, वो भयावह स्थिति देखने को मिलेगा, जो शायद आप देख के आपकी आँखों में आँसू भी आ सकते हैं। आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज़। नमस्कार।